नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी चौहान। प्रज्ञा वीडियो वर्ल्ड एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग पिछला वीडियो में आप लोग को बताया था योजना अंतर्गत शामिल क्षेत्र और साथ में प्रवेश में आरक्षण। तो आप सभी लोग को अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको समझ नहीं आया तो पिछला वीडियो में आप लोग कमेंट कर सकते हैं इसके संबंध में। और अभी के वर्तमान वीडियो में जो चीज बताऊंगा तो उससे संबंधित आप लोग कमेंट कर सकते हैं जहां भी आपको दिक्कत होता है। ठीक है, तो आज हम आपको प्रयास आवासीय विद्यालयों में चयन हेतु मापदंड बताएंगे कि एक विद्यार्थी के लिए क्या क्या मापदंड होना चाहिए। तो फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रयास आवासीय विद्यालय में चयन हेतु मापदंड। अब यहाँ पर मांग संख्या के आधार पर बटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दो विद्यालय संचालित हो रहा है। ठीक है ना, एक नया और पुराना। नया में तो बहुत सारे 11-12 है और नया में कम से कम 4 प्रयास विद्यालय संचालित हो रहा है, जो पिछले वर्ष से हो रहा है। ठीक है, तो मांग संख्या 41 के अंतर्गत संचालित है, जो पुराने वाले हैं। विद्यार्थी को कंडिका 1 में शामिल क्षेत्र के किसी विद्यालय से कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण होना चाहिए। कम से कम कक्षा 8वीं में ए या बी ग्रेड आना चाहिए। कक्षा 8वीं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है वर्ष 2024-25 में कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अथवा वर्ष 2024-25 की कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल विद्यार्थी ही विभाग द्वारा प्रयास और विद्यालय में प्रवेश हेतु आयोजित प्रज्ञान परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जो उत्तीर्ण हो गया है या अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, 2024-25 के बीच में। वैसे में जो प्रयास और विद्यालय जो परीक्षाएं चलेगा वो कक्षा 8वीं के बोर्ड से पहले से परीक्षाएं आयोजित की जाएगी और ज्यादातर विद्यार्थी कक्षा 8वीं में अध्ययन रहेंगे। ठीक है, और इसके लिए आपको कक्षा 7वीं का मार्कशीट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग कक्षा 8वीं में अध्ययन हो। ठीक है, उसके बाद तीसरा है नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित परिवार के बच्चों के लिए चयन के मापदंड शिथिल है। अतः नक्सल हिंसा में प्रभावित परिवार के विद्यार्थी यदि इस प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन करता है तो उसे सर्व प्राथमिकता देते हुए सीधे चयन किया जाएगा। उसके लिए संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं उसके परिवार का सदस्य होना चाहिए, आपका बच्चा होना चाहिए उन्हीं परिवारों से, तो पुलिस अधीक्षक का प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, उसके बाद चौथा है राज्य के किसी भी विद्यालय से विद्यार्थी को अनुशासनहीनता के आरोप में विद्यालय से निकासित ना किया गया हो। चाहे कुछ बच्चे बहुत ज्यादा उद्दंड होते हैं तो विद्यालय से निष्कासित किया जाता है, तो ऐसे बच्चे को प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मांग संख्या 64 एवं 66 अंतर्गत संचालित है। इसमें कुछ लिखा हुआ है। वैसे में यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, यहाँ भी और यहाँ भी लिखा हुआ है। इस योजना अंतर्गत विद्यार्थी को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रथम श्रेणी से होना चाहिए, कम से कम 7% से ऊपर होना चाहिए। दूसरा है छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मध्य प्रदेश के विद्यालय से पढ़कर यहाँ ले रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। आपका जो विद्यालय है, जो परिषद भाषा में जो चीज आता है, अनुसूचित क्षेत्र हो गया या उप योजना अंतर्गत क्षेत्र, वो आपका स्कूल वहां पर होना चाहिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। ठीक है, उसके छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए। ठीक है, तो धारक होना चाहिए। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति होगा, जो कि मांग संख्या 64 और 66 के अंतर्गत में आता है। राज्य के किसी भी विद्यालय से विद्यार्थी को अनुशासन के आरोप में विद्यालय से निकासित न किया गया। ठीक है, मैं आप लोग को बता दिया इधर का। उसके बाद विद्यार्थियों के लिए चयन प्रक्रिया और ये प्रयास विद्यालय में चयन हेतु मापदंड बताया। ठीक है, उसके बाद मांग संख्या 41 के अंतर्गत आपका नक्सल
हिंसा से सीधे प्रभावित पीड़ित परिवार के पात्र बच्चों को संस्था में सीधे प्रवेश की पात्रता होगी, लेकिन फिर भी इसको परीक्षा देना पड़ेगा। ठीक है। प्रयास विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए तथा समय विज्ञापित राज्य जिला स्तर पर प्रकाशित कराई जाएगी। आप लोग को वेबसाइट के माध्यम से जानकारी मिल गया होगा, या तो आपने पिछला YouTube वीडियो देखे होंगे तो वहां भी मिल गया होगा। ठीक है। सभी प्रयास विद्यालय के कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु प्रज्ञान परीक्षा आयोजित की जाएगी। वर्ष 2024-25 के कक्षा 8वीं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होना चाहिए। ये सभी पर लागू होता है, इसको पहले भी बता दिया। इसके प्रयास विद्यालय में विद्यार्थी का चयन वर्गवार मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट सूची में समान अंक होने पर जन्म तिथि में वरिष्ठता को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। अर्थात जो उम्र में जो विद्यार्थी बड़ा होगा उसे पहले प्रवेश दिया जाएगा। मतलब आपके डेट ऑफ बर्थडे में आपका उम्र यदि बड़ा है उन बच्चों से तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। विज्ञापन में प्रकाशित विवरण एवं शर्तों के अनुसार विद्यार्थी को अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रयास आवासीय विद्यालय का आवंटन चयनित विद्यार्थियों द्वारा अर्जित मेरिट तथा उनके द्वारा दिए गए विकल्प के प्राथमिकता क्रम से सीट उपलब्धता अनुसार प्रदान किया जाएगा। इस हेतु विद्यार्थी या उसके पालक से प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का विवरण लिखित में दिया जाएगा। ठीक है। आपके मेरिट के आधार पर यहाँ पर सीट आवंटन किया जाएगा। इसी तरह मांग संख्या 64-66 में भी है। इसमें कुछ हल्का सा चेंज हुआ है। आवासीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा तथा ये विज्ञापित वाला है। अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र जो कक्षा 8वीं में अध्ययनरत है वो कक्षा 8वीं में 7% से उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है। इसी को हम प्रथम श्रेणी भी बोल देते हैं। ठीक है। और ग्रेड में कम से कम A ग्रेड और B ग्रेड होना चाहिए। ठीक है। प्रवेश परीक्षा के विज्ञापन में प्रकाशित विवरण शर्तों के अनुसार विद्यार्थियों को अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसलिए पूर्व में बता दिया मैं। प्रवेश परीक्षा संबंधित जिला मुख्यालय पर आयोजित की जाएगी। ठीक है। जो भी प्रवेश परीक्षा कम से कम जैसे आपका जो जिला मुख्यालय है, चाहे कांकेर का हो चाहे महासुंद दुर्ग या आपका राजनांदगांव, वो मुख्यालय में ही आयोजित किया जाएगा, मुख्यालय के किसी बड़े स्कूल में। प्रवेश परीक्षा का आयोजन जिला कलेक्टर सहायक आयुक्त द्वारा अपनी निगरानी में कराया जाएगा। ठीक है। तो आप सभी लोग को मैंने बता दिया, क्या क्या बताया। प्रयास विश्वविद्यालय में चयन हेतु मापदंड और विद्यार्थियों के लिए चयन प्रक्रिया। ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।